पाक तुर्की तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री हेल्थ, तवानाई, कानकनी और सनती प्रॉपर्टी समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे तय। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मरकजी बैंकों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। तुर्क सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। बिजनेस फोरम से खिताब में शहबाज शरीफ का शराकत दारी नई मंजिल तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा तजारती हदफ के लिए पुरुमीद हैं, तुर्क सरमायाकारों को सहूलतें देंगे। तुर्क सदर ने कहा इक्तसादी राहदारी मंसूबा अहम। इस्लामाबाद, तेहरान और अंकारा के दरमियान तजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। तुर्किया मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का हम आवाज। गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान की कोशिशों के हामी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल तुर्क कौम के हीरो करार। वज़ीर आज़म का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दहशतगर्द मज़मूम मकासद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। गजा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह। कब्रस के मामले पर तुर्किया के साथ हैं। तुर्किया पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। 9 मुश्तरका कायमा कमेटियों की रिपोर्टें पेश। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क है, फायदा उठाएं। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज को दावत। सदर आसिफ जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा के शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़म का यादा। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। तुर्क सदर का सदर जरदारी को इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर के साथ गाड़ी ड्राइव की। Special salam for him. And he said that he wanted to be here, but he's unwell. He's not well. He sent his love and his salam. नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, वो आपसे मिलना चाहते थे। मरीम नवाज का तुर्क सदर से मुकालमा। तैयब एर्दोगान का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब और तुर्क खातून अव्वल की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने इब्न एर्दोगान को शील्ड पेश की। कहा सुथरा पंजाब सूबे का मुस्तकबिल संवारने का अज़्म और विजन है। इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा मुल्क में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ ने बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया है। ये ख़त है भी नहीं, ये सिर्फ फौज के खिलाफ ये एक बयानिया है, अवाम के अंदर प्रोपेगेंडा के तौर पे पेश करने का ये ख़त जो है एक बहाना है। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामा जवाब दिया। बानी पीटीआई का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी की चालों को सब समझते हैं, ये दरवाजा खुलने वाली बातें नहीं। खत मीडिया को जारी ना करते तो शायद जवाब मिल जाता। ये नहीं कहा कि जजेस रेफरेंस दायर कर रहे हैं, कहा था कि रेफरेंस दायर हो सकता है। जजेस को डराने की कोशिश नहीं की। मेरी राय में ये मिसकंडक्ट है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को चौथा खत लिखने का भी दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी ने अपना काम कर दिया। खुला खत नसीहत के तौर पर लिखा जाता है, ओपन लेटर का जवाब आना जरूरी नहीं। कामरान मुर्तजा बोले जो चीज दस्तूर के अंदर नहीं वो नहीं करनी चाहिए। बानी का अमल गैर मुनासिब है। शेर अफजल मरवत की हिमायत में पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का शेर अफजल मरवत की हिमायत का ऐलान। कहा उन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया।
बानी से बात करूंगा। शौकत यूसुफजई बोले कि शेर अफजल मरवत को निकालने से कारकुन मायूस हुए, फैसले पर नजरसानी की जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरवत को निकालने का फैसला बानी का है, मेरी तरफ से मसला नहीं, पता नहीं उन्होंने ऐसी गुफ्तगू क्यों की। जुनैद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल को निकालने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज हल्फ उठाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस से मुत्तफिक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी भी आज होगी। ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम। आर्मी चीफ और हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। जारी ज़राई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 ऑपरेशन, 13 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान शिमाली वजीरिस्तान में 5, लकी मरवत में 2 और बाग में 1 खारजी जहनुम वासिल असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक खवारिज फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर मेमन गोट में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 107 हो गई। बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत के अहम फैसले। मोटरसाइकिल से हैवी ट्रांसपोर्ट तक फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार। बगैर रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर निकलने वाली गाड़ियां बंद होंगी। बगैर बारकोड चलने वाले टैंकर्स भी जब्त कर लिए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी मिल गया। IG के बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी तब्दील। शहाब अली शाह नए चीफ सेक्रेटरी के AP तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टर जनरल आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल मारियानो ग्रोसी की अनमोल आमद। कैंसर अस्पताल में दस्तयाब इलाज की सहूलियात का जायजा। म्यारी सेहत की सहूलियात पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कोशिशों को सराहा। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के वालिद का मुल्जमान के साथ सुलह से इंकार। सुलहनामा सामने लाने का मुतालबा। कहा, अदालतों पर एतमाद है, जो फैसला आएगा कबूल करेंगे। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। गजा में जंगबंदी मुआहदे को लाहक खतरा टल गया। हमास ने हफ्ते को इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। दूसरे मरहले के लिए सीजफायर मुआहदे पर भी दस्तखत। सालिसों से इसराइल से मुआहदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। 3 मुल्की टूर्नामेंट की टाइटल फाइट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा। शाहीन होम ग्राउंड पर पहला टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। कराची में कीवीज का तवील ट्रेनिंग सेशन। फैसला कुन मार्का दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कौन होगा रफ्तार का सुल्तान, सहरा में ड्राइवर्स का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड आज। 47 रेसर्स इन एक्शन होंगे। 2 खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल। और शब बारात, मग़फ़िरत और बख्शिश की रात। घरों और मसाजिद में इबादात का खुसूसी एहतमाम। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। अहले ईमान बाबरकत रात की रहमतें समेटने में मसरूफ़।